मैं स्टेट लेवल स्विमर था, फिर बड़ा हुआ ये गायनो डेवलप हुआ, मैंने स्विमिंग छोड़ दिया, तो फिर मेरे को वापस स्विमिंग में जाना था। सर्जरी वाज वन ऑफ द मोर रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड, आज के जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हैदराबाद से हैं, जिनको ग्रेड 2 गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम थी, और उन्हीं से रिलेटेड सारी बातें होंगी। इनकी पूरी स्टोरी, इनकी पूरी जर्नी कैसी रही। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम इनसे, गायनोकोमेस्टिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो मेरे को गायनो कुछ सालों से है। मैं अभी तो आई एम 20, लेकिन मैंने गॉट द सर्जरी मैं 19 का था, एंड मेरे को गायनो प्रोबेबली 16-17 ड्यूरिंग प्यूबर्टी डेवलप हुआ। एंड तब आई वाज वेरी फैट। मैं अप्रोक्सीमेटली 110 किलोज के आसपास हेवीएस्ट में था पिछले साल। तब द प्रॉब्लम्स क्या थे? प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली क्या कहते हैं, सेल्फ इमेज है ना, शर्म आना, टी शर्ट्स ना पहन पाना, एंड लाइक ऑब्वियसली लाइक दोस्त चढ़ाते थे। लाइक जिसको ये प्रॉब्लम है उनको तो ढंग से पता है कि लाइक मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब है गायनो तो फिर लाइक आप कितना भी फैट लॉस कर लो, इट विल नॉट गो अवे, क्योंकि वो ग्लैंड जो है ना, इट हैज टू बी टेकन आउट। तो फिर मैं आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, देन आई केम अक्रॉस ये अमित सर का क्लिनिक। Then I did a little more research. Then I got to know कि like यहीं से कराना है इंडिया में, if you want to get it done. बाहर अगर आप यूएस में कहीं पे देखोगे, the prices are 10 लोग 10-15 लाख रुपए देके करा रहे हैं। We are lucky इंडिया में कि like health care थोड़ा सस्ता है। इसमें ना आपको थोड़ा सा ये बताना है कि जैसे जब आपको ये प्रॉब्लम थी, तो लाइक जैसे आपने बोला कि फ्रेंड आपके चिढ़ाते थे, तो ऐसे क्या चीजें थी जिनसे कि आप ज्यादा अपने आप को सोचने लगे कि जैसे अभी हमारे पिछले वीक एक पेशेंट आए, तो उनको स्कूल कॉलेज के फ्रेंड उन्हें मीठा वर्ड कह करके, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा ऐसे चीजें चिढ़ाते हैं, एंड देन लाइक छूते हैं, लाइक ऐसे करते हैं, एंड देन लाइक ये जो है इट्स वेरी फेमिनिन ट्रेट ना, लाइक लड़कों को it should not be there। ये लड़कियों वाला है, like the gland लड़कों के लिए it is not supposed to be designed। लेकिन हम like अभी बहुत अनहेल्दी सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे like खाना अच्छा नहीं है, बचपन में हम मोटे हो गए, उसके वजह से भी डेवलप्ड ग्लैंड, क्या कहते हैं, प्यूबर्टी में हमारे हार्मोन्स वर नॉट राइट, तो फिर वही। अच्छा, आप कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप ज्यादा डीपली गए हो यार दोस्त? डीपली नहीं, लेकिन ये जो है ना, लाइक छाती ऐसे करके आप चल नहीं सकते, तो फिर आई डेवलप्ड अ वेरी बैड पोस्चर। मैं ऐसे होके चलता था, ठीक है, ट्रिपल एक्सएल डबल एक्सएल शर्ट्स पहनता था, ओनली ब्लैक शर्ट्स। ऑब्वियसली अभी भी ब्लैक पहना है, अच्छा, मेरे को अभी पसंद है, लेकिन मैंने 3 साल ब्लैक टी शर्ट के बजाय आई डिडंट वेयर एनीथिंग। अच्छा, ऐसे जैसे कभी स्विमिंग पूल जाना हुआ? हाँ, स्विमिंग पूल मैं स्टेट लेवल स्विमर था बचपन में। उसके बाद क्या कहते हैं मैं स्टेट लेवल स्विमर था, फिर बड़ा हुआ ये गायनो डेवलप हुआ, मैंने स्विमिंग छोड़ दिया, तो फिर मेरे को वापस स्विमिंग में जाना था, तो फिर ये सर्जरी वाज वन ऑफ द मोर रिक्वायरमेंट।
तो ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं? हाँ हुई है, लाइक जो ये सर्जरी सोच रहा है ना उसके साथ सब कुछ हुआ है, मेंटल डिस्टरबेंस, मेंटल टॉर्चर। कभी लाइक फ्रेंड के सामने शर्ट निकालने का नंबर आया हो ऐसी? नहीं, कभी नहीं निकाला। नहीं, आपके फ्रेंड के साथ ऐसा कोई पॉइंट आया कि दोस्तों ने कहा कि आप शर्ट निकालिए, आप दिखाइए कैसे हो? और आपको क्या कहते हैं, दोस्तों के साथ कभी वो वाटर पार्क चले जाते थे स्कूल में ना, तब निकालने की कोशिश, लेकिन नहीं निकाल पाए क्योंकि आप जानते थे कि आपके अंदर गायनो है। जी। अच्छा, ये होता है कि गायनोकोमेस्टिया को ठीक करने के लिए लाइक जिम और मेडिसिन, आयुर्वेदिक बहुत चीजें ट्राई करते हैं, तो आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें ट्राई की? मेरे को पहले पता नहीं था कि मेरे पास गायनो है। मेरे पास बहुत साल पुराने फोटोज हैं जिनमें मैं क्या कहते हैं, मैं मिरर सेल्फी लेता था, मेरा पेट और लाइक गायनो का। मैं सोचता था कि चल अब से वील गो ऑन अ डाइट, काम करेंगे। मैं 3-4 किलो लूज हो गया, लेकिन तब भी आई डिडंट सी एनी रिजल्ट्स। फिर बाद में पता चला यहाँ पे दिल्ली आने के बाद, लाइक एक पिछले साल ही आई गॉट टू नो कि एक गायनो है। गायनो मतलब इट्स नॉट फैट, इट्स ग्लैंड। ग्लैंड मतलब एक मीट टाइप का वो है। उसको आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी मसल कर लो, कितना भी जिम में चले जाओ, उसके अंदर की चीजें डेवलप होंगी, लेकिन वो जो ब्रेस्ट टिश्यू है ना वो नहीं जाएगा, वो आपको सर्जरी से ही जाएगा। अच्छा, अब इस टाइम को हम समझ सकते हैं कि कितने टाइम तक आपने जिम, मेडिसिन या आयुर्वेदिक? यार मैं बताता हूँ, मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था, ठीक है। वो इंटरव्यू एक पायलट के लिए था, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। उसके लिए ना मैंने 3 या 4 बनियन पहने, उसके ऊपर मैंने फॉर्मल शर्ट पहनी ताकि मेरा गायनो ना दिखे, ठीक है। इंटरव्यू के लिए पिछले 1 महीने पहले से मैं पूरा क्या कहते हैं बेंच प्रेस मारता रहता था ताकि लाइक थोड़ा वो गायनो कम हो जाए एंड ऑल, लेकिन कुछ कम नहीं हुआ। मैं 4 बनियन पहने, मुश्किल से टक इन किया और एक शर्ट पहना, तब थोड़ा नॉर्मल दिखा। तो जिम मैंने बहुत कोशिश की, बेंच प्रेस मोस्टली चेस्ट एक्सरसाइज के लिए, लेकिन नहीं हुआ। मेडिसिन वगैरह भी नहीं, आई डिडंट टेक एनी मेडिसिन। अच्छा, तो जिम को मतलब आपने 1 महीना यूज किया? नहीं, जिम तो मैं 8th क्लास से जा रहा था, ये 12th क्लास की बात है। तो फिर मैं 3-3.5 साल जिम ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली जा रहा था, ठीक है। बॉडी में अदर गेन्स थे, लेकिन ये नहीं। देन कोविड में मैं और मोटा हो गया, आई गॉट टू लाइक 110 किलोस। गायनो सबसे बड़ा वो था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 साल से ज्यादा जिम करने के बाद भी नो रिजल्ट्स, कोई फर्क नहीं पड़ा, एटलीस्ट इन द चेस्ट एरिया। अच्छा, कब पता लगा गायनोकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट सर्जरी से ही हो सकता है? अमित गुप्ता सर का जब मेरे को पहले रेडिट पे पता चला। रेडिट मतलब एक वेबसाइट है, उसमें सबरेडिट्स रहते, ग्रुप्स रहते हैं। उसमें मेरे को गायनो का सबरेडिट मिल गया। एक मेरे दोस्त ने बताया था कि शायद तेरे को गायनो है, तो फिर मैंने वो गायनो का सबरेडिट खोला एंड देन आई डिड रिसर्च। फिर मैंने यूट्यूब पे खोला, अमित सर का देखा मैंने, आई सॉ लॉट ऑफ वीडियोस, रिजल्ट्स देखे मैंने। दिल्ली में ही है, तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर अ कंसल्टेशन के लिए आया। तो फिर ऑल माय डाउट्स गॉट क्लियर्ड एंड मैंने आई बुक द सर्जरी डे। अच्छा, डॉक्टर और क्लिनिक को चुनने से पहले आपने क्या क्या चीजें जरूरी जाननी चाहिए अपनी सर्जरी से पहले? लाइक कि प्लास्टिक सर्जन का हाँ, जरूरी तो फिर क्लिनिक तो फिर सर्जरी, ये जो गायनो का सर्जरी है, इट इज क्लासिफाइड अंडर प्लास्टिक सर्जरी। ये नॉर्मल सर्जन का काम नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया। और ये जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, ये जितना करते हैं ना उतना वो अच्छा होता है। मतलब ऐसा आप किसी भी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके बोल सकते हो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन फिर आप रिजल्ट्स देखोगे, रोओगे फिर, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा इन्वेसिव सर्जरी, ऐसा नहीं है कि ये क्या कहते हैं एक टैबलेट दे दिया ठीक हो गया। ये थोड़ा बड़ा सर्जरी है। ये क्या कहते हैं निपल के अंदर काट करके दे आर टेकिंग आउट द ग्लैंड एंड क्या कहते हैं शेप करने के लिए दे आर डूइंग लाइपो। तो फिर ये बड़ा सर्जरी है, छोटा नहीं है, तो फिर इसको लेना भी नहीं चाहिए छोटे सर्जरी जैसे। तो फिर मैंने आगे ये पता था कि दिल्ली में ही कराना, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ही बेस्ट प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाना है, छोटे मोटे डॉक्टर के पास, कम एक्सपीरियंस वालों के पास नहीं जाना। ऑब्वियसली लाइक इफ यू लुक अराउंड यू कैन गेट इट डन फॉर वेरी लेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑल, लेकिन फिर वो आप रोओगे फिर, क्योंकि वो पता नहीं कैसे काट देते हैं। वो नॉर्मल लाइक लोग ना वो कराने के बाद इधर आते हैं, क्योंकि बहुत डिससैटिस्फाइड होते हैं
इधर से पूरा कट मार देते हैं ना, पूरा ऐसे कट करने के बाद ऐसे यहाँ से निकालते हैं इंस्टेड ऑफ अंडर द निपल। तो फिर लाइक बहुत बहुत पेनफुल ड्रेडफुल एक्सपीरियंस रहता है, वहां पे नहीं जाना चाहिए। अमित सर के पास मैं इसीलिए आया बिकॉज ये मिनिमम 10-15 साल से यही कर रहे हैं, गायनो सर्जरीज, एंड ही इज अ प्लास्टिक सर्जन। ये मोस्टली गायनो सर्जरीज में ही स्पेशलाइज करते हैं। अच्छा, क्लिनिक के लिए जैसे बहुत सी जगह आपने देखा होगा एक ही रूम होता है या बहुत छोटे से होते हैं, उनमें कर देते हैं और पैसे। ये तो 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ये जो अमित सर का ये जो क्लिनिक है ना, एक बार विजिट कीजिए, यू विल बी शॉक्ड कितना अच्छा है ये। एवरीथिंग वाज नाइस। लाइक सर्जरी के दिन की बात करूं, मैं सुबह आ गया था, पूरा 5 स्टार होटल टाइप का है, पूरा स्ट्रीमलाइन स्मूथ होता है, ढंग से सब कुछ कोऑर्डिनेट करके होता है, नो हिकअप्स। पोस्ट सर्जरी भी यू आर वेल टेकन केयर ऑफ, रिकवरी इज आल्सो वेरी नाइस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा लोगों के अंदर रहता है कि सर्जरी से पहले जो है काफी डरते हैं लोग, क्योंकि कुछ डरने की बात नहीं है, पेन बहुत होने वाला है या सर्जरी है ये। नहीं, सर्जरी ये कुछ नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं भी ना जिस दिन मेरा सर्जरी था मैं भी बहुत डरा हुआ था कि लाइक अरे मेरे को सुला दिया जाएगा, क्या कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया में मैं सो जाऊंगा 1-2 घंटे, पता नहीं क्या होगा, मेरे को दर्द होगा। मैं बहुत वो था, लेकिन फिर मैंने देखा कि लाइक मैं थोड़ा फोन में देख रहा था कि लाइक कैसे होता है, कितना दर्द होता है, तो उन्होंने बोला कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने कुछ टेंशन नहीं लिया, मैं गाने सुनने लग गया सर्जरी के इधर आने के बाद। फिर जब मेरी बारी है, मेरे को बुलाया गया, मैं अंदर गया, बेड पे लेटा, फिर वो डॉक्टर साहब मुझसे बात करने लग गए, मैं खुश हो गया, आराम से बात कर रहा हूँ, 4 सेकंड हुए, सो गया मैं, कुछ पता नहीं चला।